इजराइल और ईरान में इन दिनों भीषण जंग चल रही है, लेकिन इस बीच ईरान ने अपनी एक बेहद खास मिसाइल से इजराइल को ऐसा झटका दिया कि वो भी सन्न रह गया। दावा है कि ईरान ने इजराइल के हमले के खिलाफ अपनी ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को भी तबाह कर दिया। दरअसल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल ने अब ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। इसके साथ ही कई मुख्य ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें ईरान के वो ठिकाने भी शामिल हैं जहां परमाणु हथियारों से जुड़ा काम चल रहा था। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में ईरान के कई एटॉमिक सेंटर तबाह हो गए। इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ समेत कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई ड्रोन दाग दिए। ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई राज्यों और शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरानी मिसाइल ने कैसे तबाही मचाई। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइल दागी गई जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस मिसाइल का नाम फतेह-1 है। ईरान की फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बता दें कि ईरान अगर इजराइल के क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रेवल करने में सक्षम है। लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स रडार को आसानी से चकमा दे सकती हैं। विशेषज्ञों का ये तक मानना है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। ईरान ने फतेह-1 मिसाइल को जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोरी यानी IRGC ने डेवलप किया था। ईरान ने नवंबर 2023 में इसके नए वर्जन फतेह-2 को डेवलप किया। हाई स्पीड की वजह से मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।